बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गुलजार अली है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एनआईसीडी कराची में और मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जिसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर या बुलंद फशारे खून की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई आदादोशुमार जो दिसंबर में जारी हुए 3-3.5 करोड़ के लगभग, तो उसमें बड़ी शरह नौजवानों की है। वजह क्या है, क्यों ये शरह बढ़ रही है और इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मौजू चुना है। ब्लड प्रेशर सिर्फ हमारे पाकिस्तान या एशिया यानी ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और इससे बड़ी परेशानी की बात ये है कि 50% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर तो हाई है लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो और जवानों में क्यों, नौजवानों में क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे सबब है लेकिन जो कॉमन जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं वो लाइफ़स्टाइल, खाने-पीने का तरीका, सुबह उठने का या जागने का, लेट नाइट्स सोते हैं, देर तक जो है ना सोते रहते हैं, खाने का स्टाइल, जो नाश्ता असल चीज़ है वो करते ही नहीं है, स्किप हो जाता है, रात को खाना खा के सो जाते हैं, बाहर का खाना, जंक फूड्स, हैबिट्स, स्मोकिंग, तो ये लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेशो बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आदादोशुमार के अंदर आप ये भी बताइएगा। देखें, आप समझ लें कि जो हर 5-6 लोगों में से एक हाइपरटेंशन का मरीज है और इसी तरह इससे ज़्यादा शुगर है। शुगर का तो पाकिस्तान में नंबर 1 आ गया है। पाकिस्तान में हर 100 लोगों में से 34 लोगों को यानी 34% जो कि नंबर 1 पे हम आ गए हैं। किसी टाइम कहते थे शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ना अमीरों की बीमारी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो गया है। सबसे ज़्यादा दुनिया में नंबर 1 के करीब या ऑलमोस्ट कह सकते हैं नंबर 1 में हम शुगर में आ गए। इसी तरह ब्लड प्रेशर ये भी। करेक्टेड है आपस में दोनों? कहते हैं जो खामोश बीमारियां हैं ये दोनों ही ब्लड, तो दोनों का ही लोगों को इल्म भी नहीं है। बिल्कुल। और 44% कहते हैं ब्लड प्रेशर भी है आबादी में, ऐसे ही है ये भी। देखिए, इस दोनों का नाम है खामोश कातिल, ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए। क्यों? कि ये जब ज़ाहिर होते हैं यानी मरीज अगर खुद से जाके टेस्ट ना करवाए शुगर या खुद से जाके ब्लड प्रेशर चेक ना करवाए, तो जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होते हैं किस तरह होते हैं? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अंदर ही अंदर हाई रह के या तो फालिज के साथ आता है, दिमाग की शरें फट जाती है, खून बहता है, या हार्ट अटैक के साथ आता है, या ब्लड प्रेशर हाई रह रह के गुर्दे फूले जाते हैं जब उनके आंखों के सूजन, पाँव में सूजन, पेशाब का बंद होना जाना, तो इसलिए इसको खामोश कातिल करते हैं। सेम फॉर शुगर, शुगर के मरीज ज्यादातर हमारे पास हर दूसरा मरीज जो हार्ट अटैक के साथ आता है, दिल की बीमारी के साथ, हर दूसरा मरीज उसको शुगर है। तो हाँ, बाकी जो आपने सवाल किया कि शुगर और ब्लड प्रेशर, देखें शुगर की वजह से थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन कह सकते हैं लेकिन इसके उलट नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई वाले को शुगर होगी। ये कह सकते हैं कि अगर किसी को शुगर है तो ब्लड प्रेशर होने के ज्यादा चांस है और अगर किसी को ये दोनों है तो दिल का मर्ज होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो इस लिहाज से ये एसोसिएटेड कह सकते हैं। क्या एज ग्रुप आपके पास ज्यादा आता है ब्लड प्रेशर के हवाले से? ब्लड प्रेशर अब जो यंग एज है, यकीन करेंगे जितने भी 30s में हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा ओबीज हैं या जैसे मैंने पहले बताया लाइफ स्टाइल बिल्कुल जंक फूड है, बाहर का खाना, देर तक सोना, सुबह देर से उठना, या तो बाइक या गाड़ी यानी घर से निकले गाड़ी ऑफिस तक या स्कूल तक, वहां से निकले बिल्कुल चलना खत्म हो गया है, नो एक्सरसाइज, नो फिजिकल एक्टिविटी। इसकी वजह से यंगस्टर 30s में जो पहले कहा जाता था ब्लड प्रेशर शुगर 50 या के एज से ऊपर या 60 साल के बाद ये बीमारियों की उम्र है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तकरीबन 30s 40s में इनका रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंडर 30 रेशो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन बहुत परेशानी की बात है कि आपकी एज 20s हो, लाइक 24 26 26 और आपको शुगर निकल आए या आप ब्लड प्रेशर आपका हाई हो। देखिए, एक तो रेशो होता है जो फेमिलियल होता है कि मदर, मामू या अबू, अंकल वो हाइपरटेंसिव है और उनकी औलाद में होने का रिस्क है, वो तो जीन से। लेकिन ये जो एक्वायर्ड यानी खुद से जो हैबिट्स की वजह से इसका रेशो यंग एज में कॉमन हो रहा है। बचाव के लिए क्या हो सकता है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ब्लड प्रेशर के लिहाज अगर देखा जाए, सबसे पहले अगेन लाइफ स्टाइल देखें। आप अपने खाने में सब्जियों का, फ्रेश फ्रूट का, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। चहलकदमी जितना जब याद आए चहलकदमी कोशिश करें अपने स्टॉप तक या ऑफिस से ड्राइव
उससे, या जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप यकीन करेंगे जो मस्जिद में नमाज जाके पढ़ते हैं, तो अगर वो 55-60 साल की एज में भी आते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल, हम जब एंजियोग्राफी करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी शरहनें होती हैं। तो चहलकदमी बढ़ाएं, नमक का इस्तेमाल कम करें, नमक का डायरेक्ट ब्लड प्रेशर ताल्लुक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर आपके इस चैनल के जरिए बताना चाहूंगा आम लोगों को, जो हम एवरेज घरों में नमक खाते हैं, जितना हमें चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा है। तो अगर हम अपने नमक का हाफ भी इस्तेमाल करें, ये नमक कम सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको दिल का मर्ज है या जिनको शुगर है, ये हम सब आम आवाम के लिए है कि अपने घरों में नमक का इस्तेमाल कम कर दें, ऑयल का इस्तेमाल कम हो सके तो ऑयल अच्छा लें, और अगर आप आधा यूज करेंगे तो प्राइस का भी फर्क नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं महंगाई है, हम अच्छा ऑयल कैसे लें? भाई जो आप नॉर्मल ऑयल लेते हैं या जो अनहेल्दी ऑयल लेते हैं, उसके मिकदार का आधा ऑयल लें, अच्छा ऑयल, और खानों में ऑयल कम कर दें। ठीक है, ये बताइए डिजिटल डिवाइस कितना इम्पैक्ट डाल सकती है कंट्रोल करने के लिए, जो मैनुअल तरीका? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखें, मैनुअल सबको नहीं आता, और हम चाह रहे हैं कि हर घर में ब्लड प्रेशर चेक करना सबको आए, और वो स्पेशली 1 या 2 अगर घर के अफराद हाइपरटेंसिव हैं तो अपने घर में डिजिटल मशीन रख लें, जो बहुत आजकल इतनी जो है ना डिजिटल मशीनें बहुत ही आसान है, ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बस उसके इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका है, अगर अपने किसी डॉक्टर से या फिजिशियन से एक बार वो समझ लेंगे तो आराम से घर पे ब्लड प्रेशर। ठीक है सर।